जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 3 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 3 में आज हम पाठ संख्या 3 शिष्टाचार के प्रश्नोत्तर के दूसरे भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पाठ के कुछ प्रश्नोत्तर जैसे रिक्त स्थान है, मुहावरों का सही अर्थ से मिलान करना है, संज्ञा शब्द को छांटना है और सही शब्द लिखकर जोड़े बनाकर शब्द लिखने थे। तो वो प्रश्न हमने हल कर लिए हैं। तो आइए अब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न उत्तर और एक लाइन और 2-3 लाइनों वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 1 है, सब लोग मगन की क्या करते हैं। अब सब लोग मगन की क्या करते हैं। अ में है बड़ाई, ब में है मजाक, स में है बुराई और द में है बातें। तो सब लोग मगन की क्या करते थे, बड़ाई करते थे। बड़ाई करना मतलब तारीफ करना। तो सब लोग मगन की क्या करते हैं, बड़ाई करते हैं। दूसरा है, अतिथि घर पर आने पर मगन क्या करता है। अ है भाग जाता है, ब छिप जाता है, स स्वागत करता है और द है अपमान करता है। तो मगन भाग जाता था, नहीं भागता था ना। छिप जाता था, नहीं छिपता भी नहीं था। स्वागत करता है, हाँ स्वागत करता था। अपमान करता है, अपमान भी नहीं करता है मेहमानों का। तो अतिथि घर पर आने पर मगन स्वागत करता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, स में क्या है, स्वागत करता है। तो ये लिख लिया हमने। फिर अगला प्रश्न है, शिष्टाचार का व्यवहार होना चाहिए। शिष्टाचार का व्यवहार कैसा होना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। दिखावे के लिए किया गया व्यवहार ज़्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं होता है। कहने के लिए नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उपदेश देने के लिए, तो उपदेश देने से क्या मतलब बच्चों, तो स्वभाव में। तो शिष्टाचार का व्यवहार कैसा होना चाहिए, स्वभाव में होना चाहिए। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, द में क्या है, स्वभाव में। फिर अगला प्रश्न है, मगन कैसा लड़का है। मगन कैसा लड़का है, तो पाठ के शुरू में हमने पढ़ा था कि मगन अच्छा लड़का है। कैसा लड़का है, मगन अच्छा लड़का है। फिर है, मगन अतिथियों के साथ कैसा व्यवहार करता है। मगन अतिथियों के साथ कैसा व्यवहार करता है। तो उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों, कि मगन अतिथियों के साथ आदरपूर्वक व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार करता है, आदरपूर्वक व्यवहार करता है। फिर अगला प्रश्न है कि शिष्टाचार की तुलना किससे की गई है। शिष्टाचार की तुलना किससे की गई है। तो उत्तर क्या होगा हमारा, कि शिष्टाचार की तुलना सुगंधित फूल से की गई है। किससे की गई है, सुगंधित फूल से। फिर अगला प्रश्न है कि मगन सबको अच्छा क्यों लगता है। मगन सबको अच्छा क्यों लगता था। देखो, मगन सबके साथ शिष्टापूर्वक व्यवहार करता है, इसीलिए सबको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है मगन सबको, क्योंकि मगन सबके साथ शिष्टापूर्वक व्यवहार करता है, इसलिए सबको अच्छा लगता है। फिर अगला प्रश्न है, मगन में शिष्टाचार की कौन कौन सी आदतें हैं। अब मगन सबके साथ शिष्टापूर्वक व्यवहार करता है, इसलिए अच्छा लगता है। अब शिष्टाचार की कौन कौन सी आदतें हैं जो मगन सबको अच्छा लगता है। तो देखिए, मगन कभी झूठ नहीं बोलता है ना, चोरी नहीं करता, कचरा हमेशा कचरा पात्र में डालता है, बड़ों का आदर करता है, अपने गुरुजी का सम्मान करता है और सबके साथ विनम्रता से रहता है और शिष्ट भाषा का प्रयोग करता है। तो इन्हीं सब का आदतों से मगन में जो शिष्टाचार है वो ये सारी आदतें हैं। फिर अगला प्रश्न है, 9, बड़ों के साथ बात करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम अपनों से बड़ों से बात कर रहे हैं, तो उस वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, उत्तर क्या होगा हमारा, बड़ों के साथ बात करते समय हमें विनम्रतापूर्वक बोलना चाहिए। हमेशा धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए, अकड़ के या तेज़ आवाज़ में चिल्ला के बात नहीं करनी चाहिए अपने से बड़ों से। तो बड़ों के साथ बात करते समय हमें विनम्रतापूर्वक बोलना चाहिए, आदरपूर्वक बात करनी चाहिए, बड़ों की बात कभी नहीं काटनी चाहिए और शिष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। फिर अगला प्रश्न है, बाग बगीचों में घूमते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न क्या है, बाग बगीचे में घूमते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उत्तर क्या होगा, कि बाग बगीचे में घूमते समय हमें पेड़ पौधों की पत्तियों को नहीं नोचना चाहिए। और नहीं नोचना चाहिए मतलब फूल पत्तियाँ नहीं तोड़नी चाहिए, अकारण फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए।
बिना किसी कारण के हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए। अगर हमें फूलों की आवश्यकता है तभी हमें फूलों को तोड़ना चाहिए। इधर उधर कचरा नहीं फैलाना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? इधर उधर कचरा नहीं फैलाना चाहिए। तो कचरा कहाँ डालना चाहिए बच्चों? कचरा हमेशा कचरा पात्र में ही डालना चाहिए, ताकि हमारे आसपास गंदगी नहीं हो। और अगर हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहेगा, है ना। तो इसलिए हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। फिर अगला प्रश्न है, शिष्टाचार को कैसा फूल बताया गया है और क्यों? शिष्टाचार को कैसा फूल बताया गया है और क्यों? तो उत्तर है बच्चों, शिष्टाचार को एक सुगंधित फूल बताया गया है क्योंकि जिस प्रकार फूल की खुशबू से वातावरण सुगंधित हो जाता है, वैसे ही शिष्टाचार से भी माहौल सुखद हो जाता है। क्या हो जाता है? जैसे फूल की खुशबू से क्या होता है? वातावरण सुगंधित हो जाता है, वैसे ही शिष्टाचार से भी माहौल सुखद हो जाता है। अगर हमारा व्यवहार अच्छा है, हम अच्छा बोलते हैं, आदर सत्कार करते हैं सबका, तो अगले को बुरा नहीं लगेगा। और जब अगले को सब अच्छा ही अच्छा लगेगा तो माहौल अपने आप ही सुखद हो जाएगा, वहाँ लड़ाई झगड़े की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी, है ना। तो हमेशा हमें अपना व्यवहार कैसा रखना चाहिए? शिष्टाचारपूर्ण रखना चाहिए। और शिष्टाचार को हमेशा स्वभाव में लेना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए शिष्टाचार। ठीक है बच्चों।